नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक 19 साल का युवक जिसका नाम ऋषि निर्मलकर है, कुछ दिनों पहले उसे उठाया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है और उसके बाद एक होटल में ले जाकर उसे रखा जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बाद में फिर उसकी मौत हो जाती है। उसके पिताजी हमारे साथ है ऋषि के, इनसे बात कर लेते। भैया, कब देखे थे आखिरी बार बेटे को? बेटे को तो ऐसा था कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले साथ में था। जब से मारपीट होके आया था तो 2 दिन साथ बिताया। उसके बाद उसका स्थिति बिगड़ने लगा तो उसी दौरान हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उस ख़त्म हो गया और बताया था कि उसके साथ मारपीट हुआ है। उसको होटल में ले जाके बहुत मारे हैं। जब घर से निकला था तो क्या कहकर निकला था, कहाँ जा रहा आ रहा हूँ ऐसा करके निकला था। जैसे कि घूमने जाता है ना, तो आ रहा हूँ 1 आध घंटे में घूम के करके। तो इधर दीपक नगर तरफ गया था, खालसा स्कूल के पास। फिर कुछ लड़के उसको मिले, उसके दोस्त लोग, तो उसको स्टेशन जाना है करके बोला। तो बाइक से, ये अब 3 दिन पहले की बात है। जैसे कि जिस दिन घटना घटा ना, उसी दिन की बात है। फिर वो स्टेशन तरफ जाने लगा। रास्ते में रुकवा लिए उसको कार वाले लोग। वही मेजर सागर जो लड़का है, उसको खींच खाच के कार में बैठाया। फिर उसको होटल ले गए। वहाँ होटल में मारपीट पीट किए उसके साथ। फिर वहाँ छोड़ दिए। उसके दोस्तों को बुलाए फ़ोन करके कि आज इसको ले जा करके। फिर उसके दोस्तों गए, लेके आए। फिर वो आया नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह आया वो। फिर तबीयत तो उसका बिगड़ा ही हुआ था। कुछ यहीं इलाज करवाए। किस हालत में था जब घर आया? घर आया तो उसका चेहरा वहरा सूजा हुआ था, आँख वाँख फुला हुआ था, ब्लडिंग था आँख वाँख में, सब सर वर सूजन था उसका। ऐसा स्थिति था उनका। चल फिर रहा था, बातचीत कर रहा था? नॉर्मली था और ठीक ठाक बात किया 2 दिन। उसके बाद फिर दूसरे दिन उसका तबीयत बहुत ही बिगड़ी गया, क्योंकि उसको अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। 23 तारीख को उसका हालत बहुत बिगड़ गया। फिर हम 24 को सुबह गए, हॉस्पिटल भर्ती किए स्पर्श में। वहाँ 12 बजे एडमिट किए और फिर इलाज चलता रहा। फिर रात को 2 बजे उसने साथ दम तोड़ दिया। उसके साथ जो कुछ घटना हुआ, ये कब बताया? उसके साथ जो घटना घटा वो हमको 23 तारीख को पता चला। उसके दोस्त लोग जब आए ना हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो उन लोग बताए कि ऐसा ऐसा उसके साथ घटना घटा है कि उसको उठा के ले गए, उसको मारे पीटे और उसको छोड़ दिए। ये सब उसके दोस्त लोग सब बताए। जो उनके साथ रहता था, उन्हीं लोगों के साथ घूमता था, वो सब बताए हैं। मेजर सागर का नाम आपको बताया? हाँ, मेजर सागर का नाम वो मेरा उसके दोस्त लोग ही बताए। बेटा नहीं बताया? बेटा तो बोलने काबिल नहीं था, कहाँ से बताएगा। दूसरे दिन बात कर रहा था, बताया? तो बात कर रहा था तो भी अच्छे से नहीं बताया था ना कि मेरे को कोई मारा है पीटा है। डर गया था वो दरअसल। तो उसके दोस्त ही आपको बताए कि हाँ। मेजर सागर के साथ ये था करके? नहीं, वो मेजर सागर उसको उठा के ले गया करके बताए उसके दोस्त लोग। फिर वहाँ कब तक रखे? वहाँ वही सुबह लेके गए थे, शाम तक के उसको मारे पीटे। 3-4 बजे उसको फ़ोन करके बुला लिए उसके दोस्तों को कि आ जाओ, इसको ले जाओ करके। फिर उसी बीच वो उसके दोस्त लोग गए, लेके आए उसको। रात में कहाँ था? रात में अपने दोस्त के घर यहाँ था वो। फिर सुबह आया। फिर सारी घटना हो गई, मेजर सागर का नाम आ रहा है, उसके दोस्तों का नाम आ रहा है, इस तरीके से ले गया आपके बेटे को ज़बरदस्ती। किस तरीके से घटना को देखते हैं? अब ये क्या घटना, अपहरण है और उसको साजिश के साथ मारा गया है, प्लानिंग करके। क्या चाह रहे हैं आप? क्या है, अब हमें न्याय चाहिए। जैसा भी है उन लड़के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। शिकायत दर्ज कराए आप थाने में? थाने में तो मैं शिकायत दर्ज नहीं करा था, पर अभी अब पुलिस वाले लोग बुला रहे हैं तो इसी बीच में जाके अभी पूछूंगा क्या हो रहा है, क्या है, कैसा है। पीएम रिपोर्ट आया क्या? पीएम रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिला है। शॉर्ट पीएम वगैरह कुछ नहीं मिला है। कुछ बताए आपको कि? कुछ नहीं बताया, रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे बोले हैं। तो ये पड़ोसी है, पड़ोसी से बात करें तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानेश्वर चंद्राकर है। ऋषि कैसा था? ऋषि को मैं बचपन से जानता था, हम लोग एक ही मोहल्ले से रहे हैं, शुरू से देखते आया हूँ मैं। ठीक था, बढ़िया था। ऐसा जैसे ये घटना सामने आ रही है, ऐसा कुछ कभी और सुनने को मिला क्या कि मारपीट करके आया हो, किसी से लड़के आया हो, या घर में कोई आके मारपीट किया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना था कि पहले भी मारपीट हो गई होगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो पहली बार आया ऐसा।
पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था क्या? पढ़ाई तो पहले छोड़ दिया था, तो भी घर के कामों में हाथ बटाता था। जैसे इनका क्या है, लॉन्ड्री का काम है, तो कपड़े लाना है, कस्टमर के यहाँ से बना के छोड़ना है, पापा के काम में मदद कर देना है, राशन वासन, मतलब घरेलू काम करता था। समय मिलता था दोस्तों के साथ घूमता भी था, जो आज के जनरेशन में होता है। तो बस ऐसे ही था। किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ मैडम कि कार्रवाई हो। किसी का पुत्र खोया है तो उसकी तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं है, और अगर कार्रवाई हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको समझ मिलनी चाहिए। अगर अपराध हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। अच्छा, जिस प्रकार से भैया बता रहे हैं कि होटल में ले जाके रखे हैं, तो आजकल तो सभी होटलों में एंट्री होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो क्या लग रहा है इतना मुश्किल है क्या आरोपियों को पकड़ना? मुश्किल तो नहीं है, अगर प्रशासन चाहे तो एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है ना। अगर प्रशासन चाहे तो उनको अभी भी पकड़ सकती है। सारा फुटेज उनके पास में है, सारी डिटेल्स उनके पास में, उनके दोस्तों ने नाम बताए हैं जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जो उनको लेने गए, जिनके साथ बैठ के जा रहा था उन्होंने बताया है। भाई हम तो नहीं जानते थे उनके दोस्तों के, उसी के दोस्तों ने बताया ना कि फलाने के साथ किया है, ऐसी ऐसी घटना घटी है, तब हमें जानकारी हुई। तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय में, क्योंकि आज किसी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो ये चीज़। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के इंदिरा मार्केट में, और यही वो होटल है, होटल 36, जहाँ पर ऋषि निर्मलकर को रखा गया था। दीपक नगर से उठा के यहाँ लाया गया था और यहीं पर दिन भर उसकी पिटाई की गई थी, जिसके कारण शायद उसे अंदरूनी चोट लगी हो सकता है कि यही चोट उसकी मृत्यु का कारण भी बना हो। इस होटल में हम गए, हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो पता लगा होटल में कैमरा तो ज़रूर लगा है, लेकिन कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग सेव करने की जगह ही नहीं, कोई मेमोरी कार्ड ही नहीं है। आप सोच सकते कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कब आया, कौन आया, कैसे आया, क्या घटना हुई, पहचान के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस होटल से तो फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली पुलिस को जिससे कि आरोपियों की पहचान हो पाए, लेकिन फिलहाल रजिस्टर पुलिस ले जा चुकी है, जहां डेली की एंट्री होती है, कौन आया कौन गया। लेकिन आसपास में भी कई कैमरे लगे हुए हैं, आसपास दुकान है और कई ज्वेलरी शॉप भी है, जहां पर उन लोगों की पहचान हो सकती है जो उस दिन ऋषि के साथ आए होंगे। तो फिलहाल आसपास के दुकानों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले गई है। अब जांच चल रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग थे जो ऋषि के साथ यहाँ ठहरे थे और जिन्होंने मिलकर ऋषि को इतना मारा। करके उसकी हत्या जैसी बात आ रही है, हॉस्पिटल में मिला दो फिर मर जाता है, क्या कुछ पूरा मामला कहाँ तक पुलिस की तहकीकात पहुंची? कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 302 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत कुछ युवकों में तथाकथित तौर पर मारपीट की घटना हुई है 20 तारीख को 36 इन होटल में कोतवाली क्षेत्र में, जिसके तत्पश्चात कुछ इंजरीज़ जो मृतक है उसको आई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में 4 दिन बाद एडमिट कराया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई स्पर्श हॉस्पिटल में। तो पुलिस ने मर्ग जांच से एफआईआर दर्ज करी है और अभी जो अक्यूज़ हैं उनकी तलाश जारी है। आरोपियों की पहचान हो गई सर मामले में, और कितने आरोपी? हाँ, आरोपियों की पहचान हो चुकी है और इसमें 3 और 3 से अधिक आरोपी हो सकते हैं। कोई मेजर सागर इस टाइप का नाम आ रहा है क्या, उसमें वो आरोपी है? हाँ, अभी विवेचना का इशू है, हम आपको बाद में बताएंगे। पीएम में सर क्या आया, शॉर्ट पीएम में कैसे उसकी हेड इंजरी? पीएम में अभी ये आया है कि असॉल्ट, हेड इंजरी लीडिंग टू इंटरनल ब्लीडिंग एंड ब्रेन हैमरेज आया है, तो उसके आधार पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। कारण क्या है सर ये सब का, क्योंकि होटल में ले जाके ये जो कारण अभी तक समझ में आया है, ये पैसे को लेन देन को लेकर है। कुछ पैसे बकाया थे मृतक के, जिसे वसूलने के लिए उसे वहाँ होटल में बुलाया गया था। ये जो होटल है उसी आरोपियों की है या फिर किसी और की है? वो अभी विवेचना का इशू है। थैंक यू। इस पूरे मामले में सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि आरोपी 3 से 5 लोग हो सकते हैं। फिलहाल 3 से 5 लोगों की होने की पुष्टि तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ जो है खाली है। लगातार पुलिस जो है इन आरोपियों की तलाश कर रही है। जिस होटल में ये पूरा घटना हुआ है उस होटल में कोई रिकॉर्ड, कोई फुटेज नहीं मिला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। अब आरोपियों की तलाश तो की जा रही है, लेकिन अब भी
ये आरोपियों का अता पता नहीं है। वहीं परिवार के बारे में अगर बात करें तो एक परिवार का बेटा चले गया है, 2 बहनों का भाई चला गया है। अब परिवार जो है पीड़ा में है और न्याय की गुहार प्रशासन से लगा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है। हो सकता है कई बड़े नाम भी इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ सकते। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल परिवार जो है लगातार न्याय मांग रहा है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।